जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और भाई अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज हमारा एक नया चैप्टर भाई मैथ में हमारे स्टार्ट हो रहा है। भाई आप सभी लोग जानते हो कि ठीक शाम को 5 बजे दोस्तों हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाती है। एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो भाई आप लोगों की भारी डिमांड थी भाई कि सर मैथ का भी सॉल्यूशन लाई। तो भाई मैथ की भी क्लासेस हमारी काफ़ी समय से दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है और मैथ के दोस्तों हमारे ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से हमने नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एंड एचसीएफ को दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। आज उसी क्रम में दोस्तों आज हमारा तीसरा चैप्टर है, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन यानी कि दोस्तों आज हम जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। आज हम आपके सिंप्लीफिकेशन के टोटल 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के आज के एक इस वीडियो में हम अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिंप्लीफिकेशन दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है कि जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है भाई? ये वाला जो चैप्टर होता है ये हमारा कैलकुलेशन पर आधारित है। यदि आप इस चैप्टर को भाई अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो भाई आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है दोस्तों वो भी अच्छी हो जाएगी और आपके लिए जैसे मैथ्स हुआ और आपके जो रीजनिंग में जो दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो चैप्टर होता है वो जस्ट इसी से रिलेटेड है, हल्का सा इसी से रिलेटेड है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला रीजनिंग का चैप्टर। बस इससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी और जिस भाई की कैलकुलेशन अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी तो उसका आंसर भाई सबसे पहले आएगा। तो भाई ये चैप्टर आपका बेसिस जो है ये आपका कैलकुलेशन पर आधारित है। तो चलिएगा दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे भाई। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और भाई सेशन को शेयर कर देंगे। सेशन को भी सभी लोग शेयर भी कर दिया करो ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्लास में लोग जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके भाई। तो आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर भाई आज से स्टार्ट हो चुका है। ये मैथ का हमारा तीसरा चैप्टर है। तो उम्मीद करते हैं भाई आप सभी को सिंप्लीफिकेशन की बेसिक जानकारी ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि भाई सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसे हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं भाई। बोर्ड मास का नियम सभी को पता होगा भाई। सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर इंटू ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर इसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर आपका डिवाइड के बाद बोर्ड मास, फिर आपके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपको ऐड करते हैं, फिर आपको घटाते हैं सबसे लास्ट में, है ना। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा भाई आपके सामने आता हुआ आज का पहला क्वेश्चन। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो उम्मीद करेंगे भाई आप सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, हमारे सभी भाई बहन। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 14 डिवाइड बाई ब्रैकेट 2 × 2 + 5। भाई क्या लिखा है भाई? ब्रैकेट। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे भाई, देखिए 14 आपका है भाग, 14 जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड, भाई सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में कितना 2 × 2, ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा प्लस का 5। अब क्या करेंगे भाई, अब सबसे पहले क्या देते हैं भाई, सबसे पहले भाग देते हैं। तो भाई 4 का भाग किस में करेंगे भाई? 14 में करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा? तो भाई इसको काट देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? तो ये आपका कट जाएगा 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, 2 बचेगा और 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3.5 + 5। और जब हम 3.5 + 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8.5। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8.5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.5। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो लोग आंसर दे रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई कि 8400 भाग 2 माइनस 2100 प्लस 15 × 8। सबसे पहले क्या करना भाई, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे भाई? सबसे पहले भाग। तो भाई सबसे पहले यहाँ से भाग करेंगे तो इसके 2 से तो ये कट जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? तो आपको 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कितनी बार कटेगा? तो आपको भी सर ये कट गया यहाँ से 4200 बार। कितनी बार कटेगा? तो आपको भी सर ये कट गया यहाँ से ये आपका कट गया यहाँ से 4200 बार। कितनी बार कटा दोस्तों? तो आपको भी सर ये यहाँ से कट गया है 4200 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 4200 माइनस 2100 प्लस, अब क्या करेंगे भाई? अब आपको माइनस प्लस तो सबसे लास्ट में करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं इंटू। तो ये हो जाएगा 15 8, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आपको सर 15 8 हो जाएगा आपका 120। तो प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 120। इसको सॉल्व करेंगे भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई तो ये आपका कितना है 4200, ये कितना है आपका 2100 प्लस 120। तो भाई इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 4200 माइनस 2100 और 120 कितना हो जाएगा? तो 2100 और ये कितना, ये तो ये हो जाएगा आपका भी 2220। कितना हो जाएगा भाई? आपको भी सर ये हो जाएगा हमारा 2220।
तो भाई 4200 में से हम 2220 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे सर, तो ऐसा करो भाई, सबसे पहले 2100 को, इसको 4200 से घट जाएगा ना, तो सबसे पहले इसको घटाएंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसको घटाओ यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2100 में से 4200 माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे बचेगा 2100। क्यों? हम कैलकुलेशन को बड़ा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 2100 हो जाएगा। और 2100 प्लस 120 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2220। कितना आएगा भाई? 2220 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2220 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे भाई, क्योंकि जितने भी इजी क्वेश्चन होंगे उन्हें सबसे पहले कर लेंगे भाई। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना होता है भाई आपको? सर सबसे पहले डिवाइड, तो इसको भाई डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड जब करेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो ये कट जाएगा 222 बार। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कितनी बार कटेगा? तो आप कहोगे सर ये कट गया 222 बार कट गया। अब यहाँ पे क्या करनी? मल्टीप्लाई, तो 41 की गुणा 8 में कर दो, 26 की गुणा 3 में कर दो। तो भाई 41 अट्ठे कितना हो जाएगा? तो 8 एकम 8 और 8 चौको 32, ये कितना हो गया? 328। और तीछंग 18 की 8 कैरी करेगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, कितना हो गया? तो यहाँ से दोस्तों हमें कितना मिल गया? आप कहोगे सर यहाँ से हमें मिल गया 78। अब क्या करना भाई? यहाँ पे हम लिख लेंगे 222। यहाँ पे कितना दिया गया? तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 222। 222 प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, 328 माइनस है तो माइनस और कर देंगे 78। भाई इनको जोड़ दो, 78 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 की 0। और ये हो जाएगा कैरी करेगा 1, और 2 2 4 1 5 और 3 2 6, 650 हो गया। अब 650 में कितना माइनस करना? तो आपको सर 78 माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, 14 में से 7 जाएगा 7, और ये आप आ जाएगा 5। क्या कोई गलती कर दी? अच्छा यहाँ पे बचेगा, क्या कोई गलती कर दी भाई? एक बार फिर से देखते हैं भाई, एक बार फिर से देख लो भाई, जोड़ने में कहीं गलती हुई है। देखो 8 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 2 2 4 1 5 और 3 2 5 हो जाएगा। अच्छा 5 हो जाएगा, मैंने 6 लिख दिया था भाई। अब 550 से माइनस का कर देंगे 78, तो कितना आ जाएगा? तो 550 में से जब 78 माइनस कर देंगे तो ये दोस्तों आपका कितना आ जाएगा? तो आपको सर ये आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे बचेगा 14 में से 7 जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 4, 472। क्या आएगा भाई? आपको भी सर 472 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 472 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो भाई, सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, बोर्ड मास का नियम याद रखो, आंसर करेंगे सभी साथी। देखो 256 डिवाइड, सबसे पहले अब यहाँ पर क्या लगा? यहाँ पे आपने देखा तो आपको सर यहाँ पे ब्रैकेट लगा है। क्या लगा है? यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया। जब यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या दिया भाई आपको? सर 6 + 12 भाग 3 माइनस 6। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से कितनी बार कटेगा? तो आपको 3 चौको 12, 3 चौको 12, ये तो 4 बार कट गया। और ये कितना हो जाएगा? 6 4 10, और 10 माइनस का 6 कर देंगे तो कितना बचेगा? बाद में आपका 4 बचेगा, बचेगा ना। अब इसको काटेंगे तो 16 से ये कट जाएगा, 256 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो 16 में 16 कितना होता है? 256। तो ये कट गया भाई 16 बार, 16 बार ये कट गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है भाई? अब इसको लिख लो, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? तो आपको सर यहाँ पे आया 16 माइनस 34 हो जाएगा, प्लस 124, और यहाँ पे क्या? डिवाइड, तो डिवाइड लगाएंगे। अब डिवाइड लगाने के बाद यहाँ से भी क्या बचा? 6 + 4, और यहाँ पे कितना? माइनस का 6। तो ये यहाँ पे कितना है? 6 + 4 माइनस का 6, तो 6 4 हो गया 10, और 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा आपका 4। बात समझ में आई? 6 4 10, और 10 में से माइनस कर दिया 6, तो कितना बचेगा? 4। अब भाई आपके सामने ये इक्वेशन बन गई। अब इसको कर दो भाई सॉल्व। तो भाई यहाँ से इसको भाग चल कट जाएगा, तो 4 3 12, 4 एकम 4, कितनी बार कटा? 31 बार कटा है। तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 16 माइनस का 34, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 31। तो बराबर में कितना आ जाएगा भाई? बराबर में ये कितना आ जाएगा? तो ये प्लस का 31 है, तो ये आपका 16 का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसमें 16 + 31 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 1 7 और 3 1 4, कितना हो गया? 47। और 47 माइनस का 34 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 4 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, तो कितना आएगा दोस्तों? 13 आ जाएगा। तो 13 किस ऑप्शन में? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते भाई आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? सभी लोग पढ़ो ध्यान से। हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है भाई। किसको करना है भाई? ब्रैकेट को। क्वेश्चन भाई आपके सामने ये दिया गया, सबसे पहले पढ़ो। और सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ से लगा? यहाँ से लगा है। यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट लगा, तो यहाँ से यहाँ तक को इसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा भाई। ठीक है।
तो यहाँ पे भी अब इसको ब्रैकेट के भी एक अंदर ब्रैकेट दिया गया जिसका नाम है मझला कोष्टक। मझला कोष्टक के बाद आपका फिर से एक ब्रैकेट दिया जिसका नाम है 29 प्लस का 33 दिया गया है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। कौन सा भाई, सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट फिर उसके अंदर ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 29 प्लस 33 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 20 50 10 60 2 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62, और ये गुणा में है ना 3 ब्रैकेट के बाद, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 62। तो भाई 62 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 62 की गुणा जब हम 3 में कर देंगे तो 3 दूनी 6 तिचंग 18, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 186। कितना हो जाएगा भाई 186 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से आपको मिल गया 186। कितना मिल गया 186। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कितना दिया गया दोस्तों, तो आपको भी सर यहाँ पे दिया गया हमें, यहाँ पे हमें दिया गया भाई 13। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों हम 13, और फिर कितना भी यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 4 ब्रैकेट है, फिर कितना दिया गया 257। अब यहाँ पे माइनस का 3 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि 29 में प्लस हमने 33 किया तो 62, और 62 के 3 में गुणा करी तो कितना आ गया 186। तो 257 और माइनस का कितना आ जाएगा, तो आपको भी सर यहाँ पे आ जाएगा 186। 186 आ गया भाई। अब इसको कर लो सॉल्व, भाई 257 में से 186 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 13 ब्रैकेट 45 प्लस 4। यहाँ पे भाई 4 ये गुणा में, तो ब्रैकेट मत लगाओ, इसको गुणा में लिख लो भाई। तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यह आ जाएगा गुणा। 257 में से 186 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, 15 में से 8 जाएगा 7, कितना बचेगा 71 बचेगा। अब 71 की गुणा किस में करनी है 4 में, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते इसको। तो ये हो जाएगा आपका 71 और गुणे कर देंगे 4, तो 4 एकम 4 4 सत्ते 28, कितना हो गया 284। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा आपका 13 45 और प्लस कितना आया था 284। कितना आया था दोस्तों 284। ये 13 किस में है, गुणा में है, तो यह हो जाएगा 13 गुणे 45 और 284 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 8 4 12 की 2 कैरी करेगा 1 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 329। अब भाई इस 329 की गुणा 13 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 नंबर 117 की 7 कैरी करेगा, 13 नंबर 117 की 7 और कैरी करेगा 11, 13 दूनी 26 और 26 और 11 कितना हो जाएगा, तो भाई 26 और 11, तो 26 और 11 कितना हो जाएगा, तो 26 11 हो जाएगा दोस्तों 37, 37 की हो जाएगी 7 और यहाँ पे करेगा 3, 13 तियाँ 39 और 39 3 कितना हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4277 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 4277। तो भाई देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 4277, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा भाई 4277। भाई इस क्वेश्चन का ये जो चैप्टर है भाई सरलीकरण, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, केवल बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें सॉल्व करना है, बस इसमें कैलकुलेशन है भाई। कैलकुलेशन को आपको समझना होगा, तो कैलकुलेशन करने के लिए भाई आपके गुणा भाग जोड़ घटाना बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो पाएगी। ठीक है भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भाई देखो, सबसे पहले क्या करना भाई, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो भाई ब्रैकेट को कर दो भाई सबसे पहले सॉल्व। तो भाई यहाँ से भाई इंटू है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर ये हो जाएगा 8 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 40। कितना हो गया 40। अब सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 40 में प्लस हमें क्या कर देंगे भाई, इसमें क्या कर देना 20 को जोड़ देना, तो ये हो जाएगा भाई आपका 60 और 60 में से 59 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, बाद में बचेगा 1। तो यानी कि भाई हमने क्या किया, यदि मैं इतनी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो हमारे यहाँ पे मिलेगा 1। 8 पंचे 40 और 40 20 हो जाएगा 60 और 60 में से 59 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 413 डिवाइड बाई 7 और गुणे में कितना आ जाएगा 1। हमें क्या मिला, ये मिला। अब क्या करना भाई, भाग दे दो सीधे, 7 एकम 7 होता है, तो 7 में इसमें भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छिंग 42 और 7 पना 35, तो कितना हो गया भाई 7 पना 35। अब यहाँ पे भाई कितना बच जाएगा, तो 7 नेम होता है 63 बचेगा आपका, 6 बच जाएगा, तो ये 7 नेम 63, तो कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा 59 बार कटेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा 59। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 59 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से यहाँ तक,
अब की बार में देखो पूरा ब्रैकेट में दिया है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट को हमें सबसे पहले क्या करना है, भी सॉल्व करना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो सबसे पहले कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे 81 है, ऑफ का अर्थ क्या होता है भाई, बोर्ड मास के अनुसार भाई, ब्रैकेट फिर आपका ऑफ। तो यहाँ पे सबसे पहले 81 दिया गया, इसको 81 को ऐसे ही लिख लेंगे, 81 हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, गुणा होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। अब भाई 44 माइनस 11 प्लस 2, भाई इसको करो सॉल्व भाई। 44 माइनस 11 प्लस 2 भाग 44 भाग 22 प्लस 5 हमें दिया गया है। तो भाई 81, 44 माइनस 11, तो 44 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको सर 33 हो जाएगा। और जब ये 33 हो जाएगा, 33 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा आपका 35। कितना आएगा भाई, 35। यहाँ से 35 मिल गया। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 22 दूनी 44, और 2 और 5 कितना हो जाएगा, तो भाई 2 प्लस 5 मिलकर कितना बनाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कितना आएगा, यहाँ से हमें कितना मिलेगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर 7 मिल जाएगा। तो ये कितना मिला, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमें मिला ये 35। कितना मिलेगा भाई, 35। भाग है तो भाई भाग लगाएंगे, भाग। और ये कितना, 7, ये 7 मिलेगा। तो हमारे सामने ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 पना 35, 5 के गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। कितना आएगा दोस्तों, 405 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 405। बात खत्म। बात समझ में आ गई भी, कितना हो जाएगा भाई, 405 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में भाई, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक समझने में? भाई यहाँ से मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से 44 से 11 माइनस माइनस किया तो कितना हो गया, 33, 33 2 हो गया आपका 35। बात समझ में आ गई, ये कितना मिल गया, 35। उसी प्रकार से 22 दूनी 44, 2 ये 5 ये, तो 5 2 कितना हो गया, 7। बस यहाँ पे बचा 81, तो 7 पना ये हो जाएगा 35, 35 गुणा 81 की 5 गुणा 81 की, या 5 बार जाएगा तो हमें कितना मिल गया, 405। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे देखो दशमलव में दिया गया है, घबराना नहीं है भाई, दशमलव वाली चीज़ों को बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो भाई 2.5 और यहाँ पे है 0.7, यहाँ पे कितना भाई 0.7। हमें क्या करनी है भाई, इनकी गुणा। अब देखो गुणा वाले कहाँ पर है भाई, यहाँ पे कितना है गुणा, तो सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर ये गुणा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो इन सभी के आपस में गुणा करा दो, सभी लोग गुणा करा दो भाई। और जो गुणा निकले उन सभी को बाद में क्या करना भाई, बाद में सभी में देखो प्लस लगा है ना, फिर बाद में सभी को कर दो प्लस। बाद में क्या करना है, सभी को प्लस। अब देखो भाई यहाँ पे दशमलव इसका कैसे गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे 2.5 दिया तो आप लिखोगे भाई यहाँ पे आप कितना लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2.5 गुणा किसकी करनी है, 0.7 की। मान लो ये दशमलव से दशमलव काट दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7। तो 7 पन्ना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया भाई, 17। अब यहाँ पे देखो दशमलव कितने अंक बाद है, तो यहाँ से आप देखेंगे 2.5, एक अंक बाद दशमलव, तो आप भी एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया, 1.75। तो इसका मतलब है कि 2.5 और 0.75 की गुणा कितनी आएगी, तो 1.75 आएगी। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे भाई, 1.75 और लगा देंगे प्लस। अब उसी प्रकार से भी 3.5 और गुणा किसकी करनी, 0.6। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो गुणा किसकी करानी है, 6 की। तो 35 की गुणा कराएंगे 6 में, तो 6 पंचे 30 की 0 कैरी करेगा 3, 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो कितने अंक बाद, एक अंक बाद, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2.10। कितना आ गया भाई आपको सर, 2.10 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसकी गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 45 और 0.8 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो 8 पंचे 40 की 0 कैरी करेगा 4, 8 चौको 32, 4 कितना आ जाएगा 36। तो ये आ गया भाई 3.60। कितना आ गया भाई, 3.60। बस क्या करना भाई, सीधे कुछ नहीं, सभी को जोड़ दो। इन सभी को क्या करना भाई, सीधे सीधे जोड़ना है, जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो भाई इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 और ये कि 6 और ये आपका 75 है। इसको जोड़ दो भाई, दशमलव है ना, तो दशमलव दशमलव से जोड़ेंगे तो 5 0 और ये 0, तो लास्ट में कितना आएगा, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखो 7 और 1 8 और 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 की कितनी हो जाएगी 4, कैरी करेगा 1 दशमलव आ गया। 3 2 5 और 1 6 कैरी करेगा कितना, ये आ गया 7। तो कितना आएगा भाई, 7.45। तो किस ऑप्शन में भी 7.45, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 7.45 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी साथी, जल्दी से सभी साथी आंसर करके बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई।
देखो सबसे पहले ब्रैकेट, भाई ब्रैकेट कहाँ पर है, तो ब्रैकेट आपका ये दिया गया, तो 14 और प्लस 2 और 7, तो भाई 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 14 14 कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पर भाई क्या लिखा, तो यहाँ पे लिखा भी 96 भाग 8, तो सबसे पहले इसका भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, तो आपको भी सर 12 अट्ठे 96 कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 12 बार, तो 12 बार यहाँ से मैंने काट दिया, तो यहाँ पे कितना होगा, आपको भी सर 12 बचेगा। और फिर आपका कितना दिया गया, तो यहाँ पे दिया गया आपका 12 अट्ठे 96, आपका यहाँ से हो जाएगा 12, और यहाँ पे फिर कितना बचेगा, आपका आ जाएगा भाग 12 भाग, और यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, कितना हो गया भाई 12, 12 अट्ठे 96, 12 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा गुणा दोस्तों, कितना आएगा गुणा आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12 और गुणे। अब यहाँ से देखो भाई 7 दूनी 14 और 14 14 28, कितना हो गया भाई 14 14 28, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा गुणे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 4 गुणे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 माइनस, और ये हो जाएगा 10 दाम 100, कहाँ पे कितना आ जाएगा भाई माइनस का 100 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट था तो आपको ब्रैकेट लगा लेना है। अब भाई ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना है भाई, तो आपको भी सर ये हो जाएगा 12 और गुणे, और इसकी गुणा कराएंगे तो 4 अट्ठे 32 की 2 कैरी करेगा 3, 4 दूनी 8, और 8 3 कितना हो जाएगा 111, माइनस का हो जाएगा 100, 111 माइनस का 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 12, और 12 गुणा 12 कर देंगे तो कितना आएगा भाई, तो आपको भी सर ये आ जाएगा 144, कितना आएगा भाई 144 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 144 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते साथियों आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसी क्रम में चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया यहाँ से और यहाँ तक का क्वेश्चन है, पढ़ो सभी लोग। तो भाई यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं भी, सबसे पहले डिवाइड, तो ये कट जाएगा 3 चौको 12, जहाँ डिवाइड है उसको काट दो, 3 चौको 12, और देखो डिवाइड है कहीं नहीं है ना, जहाँ पर इंटू है उसको जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 ये कितना हो जाएगा गुणे 15, 12 गुणे 15 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है भाई, अब यहाँ पे कितना है गुणा है, तो 4 तियाँ 12 है, तो 4 से 3 चौको 12, 4 से 4 ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाग है, तो यहाँ पे 4 से 4 कट गया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचा 1, क्योंकि भाई कितनी बार कटा एक बार, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस का कितना हो जाएगा 88, और 88 के बाद कितना भाई प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75, 75, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 75 प्लस यहाँ पे कितना है 12 गुणे 15, तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो भाई 12 गुणे 15। क्लियर, अब इसको भी करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा भाई सबसे पहले इसकी गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 88 प्लस 75, और प्लस कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 की 0 कैरी करेगा 3, 15 कम 15 3 18, यानी कि भाई 180 आ गया। कितना आ गया भाई 180 आ गया भाई। अब भाई इसको कर लो सॉल्व, अब इसको भाई कर लेंगे सॉल्व। अब देखो क्या करना भाई, इनको आपस में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपको सर ये हो जाएगा 1 माइनस 88, और ये कितना हो जाएगा भाई 75, और 180 हो जाएगा आपका 5 और 18 7 25, ये हो जाएगा दोस्तों 255, कितना हो जाएगा भाई 255। अब ये आपका 255 इधर है और ये 1 आपका इधर है, और 1 में से माइनस का 88 करेंगे तो ये आपका ये 1 आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 256, कितना हो जाएगा भाई 256, और 256 में से जब हम माइनस का 88 करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कितना आएगा भाई 168 आ जाएगा। कितना आएगा साथियों, तो आपको भी सर यहाँ पे आएगा 168, ऑप्शन नंबर बी 168 भाई इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं भाई उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। भाई देखिएगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन करो और आगे बढ़ो, ठीक है भाई। आगे चलते भाई, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा ब्रैकेट 216, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक। देखिए कोष्टक की 3 पहचान होती है, मैं आपको बता दूं, ये होता है भाई छोटा कोष्टक, कौन सा होता है, तो आपको सर ये होता है छोटा कोष्टक, और ये वाला जो होता है, ये वाला, ये जो सांप की तरह बना होता है, इसको कहते हैं भाई मझला, क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं मझला कोष्टक। और ये वाला जो होता है इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक, इसको क्या कहते हैं भाई बड़ा कोष्टक। हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे से शुरुआत की जाती है, तो सबसे पहले छोटे वाले को करेंगे सॉल्व, फिर मझले वाले को करेंगे, फिर बाद में बड़े वाले को करेंगे सॉल्व, ठीक है भाई। ये बात आपको सभी को पता होगी ऑलरेडी पहले से। चलिएगा
अब बात करते हैं भाई अपने क्वेश्चन की, अपने बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो सबसे छोटा ब्रैकेट देखो कहाँ पर है भाई। तो सबसे छोटा ब्रैकेट आप कहोगे सर सबसे छोटा ब्रैकेट है ये आपका 42 और माइनस का 38। तो भाई 42 से 38 माइनस कर देंगे तो आप कहोगे सर बचेगा यहाँ पे 4, 38 4 कितना होता है 42। तो यहाँ पे हमें कितना शेष मिलेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमें 42 से माइनस 38 के यहाँ पे बचेगा 4। जब यहाँ पे भाई 4 बचा, जब मैंने इसको सॉल्व किया और यहाँ से ये 24 दूनी 48 ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो और ये जो कट गया यहाँ पे है 4, तो ये 4 में जब हम इसके 2 की गुणा कर देंगे तो ये कितना बनाएगा 8 बनाएगा। अब इसको काट दो भाई, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। कितनी बार कटा, तो आप कहोगे सर ये कट गया यहाँ से 72 बार कट जाएगा। 72 तियाँ कितना होता है 216। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कितनी बार कटेगा भाई, तो ये कट गया 3 बार। ऑफ का मतलब क्या हो गया गुणा। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई 72 दूनी कितना हो जाएगा भाई 144। और जब 144 की गुणा हम जब 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो आपको सर 144 गुणा 4। तो 4 चौको 16 की 6 करी करेगा 1, 4 चौको 16 और 1 17 के साथ करी करेगा 1, 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका 576। 576 ये तो भाई काफ़ी बड़ा हो गया, कोई गलती हुई है देखते हैं भाई, देखते हैं अभी जस्ट अभी थोड़ी देर में, ठीक है चलिएगा। तो भाई जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे सॉल्व करो भाई। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो 13 दिया गया, 13 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखने के भाई, लिखना है 13। तो ये हो जाएगा भाई 13, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे 216, चाहो तो इसको अभी मत काटो, चाहो तो इसको अभी मत काटो, वैसे आप लोग इसको बाद में काट देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपको बाद में काटना है, इसको काटेंगे भाई बाद में। अब देखो, तो सबसे पहले हमने 42 से 38 को माइनस किया तो यहाँ से हमें कितना मिला। जब मैंने 42 से 38 को माइनस किया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2, कितना मिलेगा सॉरी यहाँ पे मिलेगा मुझे 4, कितना मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 38 में से 42 से माइनस किया 38 तो मिलेगा 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 216 और ये आपका कितना है डिवाइड 3। क्लियर। अब 3 के बाद यहाँ पे लगा लेंगे हम इसको, गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका मतलब क्या हो जाएगा गुणा। अब ये कितनी बार कटेगा, तो भाई ये कितनी बार कट जाएगा, तो आपको सर ये कट जाएगा 24 दूनी 48 यानी कि 2 बार। और जब 2 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2 ये और 4 ये, तो ये बीच में गुणा है ना, तो 2 चौकों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। बात खत्म, बस इसको आप कर लो आप सॉल्व। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा भाई, अब इसको काट दो, अब इसको काट दो भाई। तो किससे कटेगा भाई, तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा 72 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 72 बार। तो इसको काट देंगे 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, कितनी बार कटेगा 72 बार। अब यहाँ पे भाई क्या बचेगा 13, ब्रैकेट में बचेगा आपका 72 और यहाँ पे आ जाएगा गुणे 8। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बचेगा सॉरी भाग बचेगा ना, भाग कितना बचेगा भाई भाग बचेगा। तो ये 9 बार कटेगा भाई, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा भाग, कितना बचेगा भाई भाग बचेगा भाग। तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 निम 72 और ये कितना होगा गुणा में है, तो ये हो जाएगा 13 और गुणे 9, तो 13 निम्मा हो जाएगा दोस्तों 117। कितना आएगा भाई 117। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा भाई 117 आएगा भाई। बात समझ में आएगी, कितना आएगा भाई 117। यहाँ पे भाई हमने क्या किया था भाई, सबसे पहले गुणा करानी थी, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या करना भाई 24, एक बार देखो फिर से देख लो भाई, गलती तो हुई है यहाँ पे, एक बार फिर से देख लो भाई, ठीक है अच्छे से समझो। यहाँ पे भी मैंने कितना लिखा था, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा था 13, कितना लिखा था भाई 13, 13 ब्रैकेट था कितना था भाई 216 भाग 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो भाग 3 और इंटू कितना हो गया 8। अब भाई ये करना था सॉल्व। अब ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 13 गुणे 8 त्रिका कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 216 और ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा भाग 24 हो जाएगा। अब 24 निम्मा होता है 216, तो कितनी बार कटा 9 बार और ये हो जाएगा 13 गुणे 9। अब आ जाएगा भाई 117, अब आ जाएगा भाई 117। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से सॉल्व होगा भाई, वैसे हमारा आंसर आ नहीं रहा था है ना। तो कितना हो जाएगा भाई 24 निम्मा 117 हो जाएगा, सॉरी 13 निम्मा 117 हो जाएगा, 24 निम्मा 216, तो 13 इंटू 9 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अब यहाँ पे भी देखो सबसे छोटा कोष्टक कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपको भी सर ये वाला कोष्टक सबसे छोटा नज़र आ रहा है। तो भाई सबसे पहले इसी को सॉल्व करो।
तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसी को हम सॉल्व करेंगे भाई। तो सबसे पहले 6 चौको कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये तो मिल गया यहाँ से 24, कितना मिल गया, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 24, तो यहाँ पे भाई लिख लेंगे। तो ये कितना दिया गया, तो आपको सर यहाँ पे हमें दिया गया 40, और यहाँ पे हम माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 20, फिर माइनस, फिर एक कोष्टक है आपका 14, माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 16, माइनस 24, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। बात समझ में आ गई। ये आपके सामने यहाँ से इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। अब यही कर लो इसको सॉल्व। जब इसको करेंगे इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से ये 16 और ये आपका 24 माइनस का 2, 24 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा भाई आपका 40, माइनस लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पे आपका 20 है तो 20 लिख लेंगे, माइनस। अब देखो अब इसको करेंगे सॉल्व, अब इसको करेंगे सॉल्व, ये कितना है आपका 14 और ये कितना है 16, और यहाँ पे भाई कितना 16 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 14 से 14 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 24, कितना बचेगा 24। अब ये आपका 20 है, ये माइनस का 24 है, तो भाई 20 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4। जब ये माइनस का 4 बचेगा तो ये बाहर एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 40 और प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 44। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 44। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 44 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे सॉल्व। अब भाई यहाँ से देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ पर भाई, ये वाला पॉइंट ब्रैकेट में दिया है 35, तो इसको काट दो भाई, ये कितनी बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 और 9 पन्ना 45, तो भाई 45 का क्या कर देंगे भाई, तो आप कहोगे सर, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे भाई 45 का स्क्वायर कर देंगे भाई। तो भाई 45 का स्क्वायर निकालो, सबसे पहले क्या होता है, तो भाई आप कहोगे सर 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, 45 का स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक बताई थी, कैसे कि 55 25 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 में यही 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 25। तो 45 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आप कहोगे सर 20 25 होता है। तो भाई अब इसको काटेंगे, तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर हमें कितना हो गया 20 25, तो हमें कितना पता है 45 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225। तो भाई यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई याद याद रखने के लिए कि 45 का स्क्वायर कितना होता है भाई 20 25 होता है। लिख लिया भाई। अब इसको कर दें यहाँ से इरेज, यहाँ से करते हैं इसको इरेज। अब देखो, अब यहाँ पर कितना दिया गया, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 13, 13 से भाग से ये 5 कट जाएगा, तो 13 पचे 65, ये कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 5 चौको 20। तो अब यहाँ पे भाई हम कितना लिखेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे लिख लेंगे हम 20। बात समझ में आ गई, कितना लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे 20 लिख लेंगे भाई। कितना लिखा हमने यहाँ पे 20। इसके बाद 5 चौको 20 हो गया, 13 पचे 65, 5 चौको 20। अब यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस लगाएंगे, प्लस हो गया, प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपको किस तरह यहाँ पे आ गया प्लस। इसके बाद अब यहाँ पे भी 5 है, अब यहाँ पे 5 ये बचा और 9 ये, तो 9 पना कितना हो गया भाई 45, और 45 का स्क्वायर कितना मैंने बताया था 2025। तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, आपको सर लिख लेंगे 2025 लिख लेंगे। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब आगे दिया है 100 और यहाँ पे दिया है 5, भाई 100 से 5 तो कट जाएगा, तो 5 100 से 5 कट जाएगा, तो सबसे पहले इसकी गुणा करा दो भाई 80 और 4 की, तो 80 की गुणा जब 4 में कराएंगे तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार कट जाएगा, और 8 चौको 32, ये कितना हो जाएगा भाई 320 हो जाएगा। और 320 जब ये हो जाएगा, चाहो तो भाई इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं, चाहो तो इसको नीचे सॉल्व कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितना है भाई 100 है, और यहाँ पे भाग है, और 5 और ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा है, और यहाँ पे है 80। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 ही, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। जब ये 20 हो जाएगा तो 5 चौको 20 और 20 पन कितना होता है 100, और 5 के गुणा 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो इसका मतलब यहाँ पे भाई कितना आएगा, ये आ जाएगा 400। बात समझ में आ गई भाई, कितना आएगा भाई 400 आ जाएगा। क्या किया भाई 5 चौको 20 और 20 से ये कट गया, 20 पंच कितना हो गया 100। जब ये 100 हो गया है तो ये कितना हो जाएगा 80 से कट जाएगा, तो 8 पंचे 40, तो यानी कि कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई। तो भाई अब क्या करना है, अब इनको जोड़ देंगे। अब इनको भाई जोड़ दो, तब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 420, तो ये हो जाएगा 2025 और प्लस 420, जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 2 2 4 और ये 4 और ये 2, 2445 आ जाएगा भाई। कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2445 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई 2445। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में भाई? बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 भाई कैलकुलेशन है भाई, और कुछ नहीं है भाई, कैलकुलेशन आनी चाहिए सबको। वीडियो को दोबारा से देख लेना, तो कैलकुलेशन यदि कमज़ोर होगी तो आपकी अच्छी हो जाएगी भाई। खुद से प्रैक्टिस करो सभी लोग। अब भाई यहाँ पे दिया 75 माइनस 50 और डिवाइड कितना भाई 5 है। डिवाइड कितना भाई 5 इंटू 2 है, तो भाई 5 दूनी कितना हो जाएगा? तो भाई यदि मैं इनकी गुणा करा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10। और जब 10 ये हो जाएगा तो 10 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 10 पना कितना हो जाएगा? 50। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 75 और ये हो जाएगा माइनस का 5। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे कितना दिया? आगे दिया है प्लस, तो जब प्लस दिया तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस। आगे देखो 6 से ये कट जाएगा, 6 है ना ये, 6 से जब यहाँ पे 6 दिया गया है तो 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा भाई। 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा भाई 6 छंग 36 और 6 चौको हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। और ये 24 जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो भाई यहाँ से हो जाएगा 24 और 5 दूनी होता है 10 और 10 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा 8। कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा। आप चाहो तो भाई इसको ऐसे लिख लो भाई। इसको कैसे लिख लो? इसको डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे। इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 5 प्लस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 36। और ये कितना भाई 6 ऑफ इंटू 4, यहाँ पे गुणा होता है तो ये आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 4। और इधर कितना दिया गया है आपका? इधर दिया गया गुणे 2। अब भाई इसको सॉल्व करो। 18 माइनस 5 और 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और जब ये 10 हो जाएगा तो ये 10 में से 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो आपको सर ये बचेगा 8। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? गुणे 8। इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से कितना मिल गया? 8। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना मिलेगा? तो आपको सर यहाँ से हमें 8 मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब भाई कर लेंगे इसको सॉल्व। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो भाई ये इसको काटेंगे भाई, इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे ये कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा आपका 75 और ये हो जाएगा -5, माइनस का 5। अब इसको काटेंगे भाई, इसको काट दो। तो जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? तो ये कट जाएगा भाई 2 एकम 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। तो कितनी बार कटा भाई? 3 बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 गुणे 8। बात समझ में आ गई? अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका 75 में से 5 जाएगा, बचेगा 70 प्लस और 8 तिया कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 24। तो 75 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो और 75 प्लस 24 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 20 90 4 94 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा साथियों? आपको सर इसका आंसर हो जाएगा 94, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 94 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? किसी को कोई दिक्कत? भाई 5 दूनी 10 होता है, 10 पना हो गया 50, तो 75 माइनस का 5, 36 जैसा लिखा था वैसा लिख दिया, तो ये हो गया 6 चौको 24, 24 हो गया तो ये आ गया 36/24, गुणा कर दिया 2 तो 24 से कटेगा 12 बार और 12 से 36 को काट दिया, 12 तिहाई 36 और ये हो जाएगा 3 गुणे 8। तो 75 माइनस 5 प्लस 3 गुणे 8, 8 तिरका 24, 75 माइनस 5 70, 70 प्लस 24 बराबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब भाई क्वेश्चन नंबर 15 को देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हमसे पूछा सही नहीं है, यानी कि हमें गलत कथन को बताना है भाई। हमें क्या बताना भाई? गलत ऑप्शन को बताना है। तो भाई यहाँ से क्या करेंगे भाई? सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करो। पहला ऑप्शन चेक करो, उसके बाद जब पहला ऑप्शन ना मिले तो सीधे चौथा ऑप्शन को चेक करो भाई। सबसे पहले चेक करते हैं भाई पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन कितना दिया गया है? यहाँ पे दिया गया भाई 8 गुणे 3 प्लस 63। चाहो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में सॉल्व कर लो, ऑप्शन जब दिए गए हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63। कितना हो जाएगा भाई? ये कट जाएगा 7 बार 9 सत्ते 63, 8 तिरका 24 और 24 और 7 कितना हो जाएगा? तो 24 प्लस 7 माइनस का 6। क्या ये 25 बनेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बनेगा। जब बिल्कुल नहीं बनेगा तो पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। अब भाई बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। अब बात करेंगे भाई चौथे ऑप्शन की। अभी चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है देखो, 9 सत्ते 63 कितनी बार कटेगा? 7 बार। 8 निम कितना हो जाएगा? 72। तो इसका मतलब है यहाँ से इक्वेशन कितनी आएगी? तो इक्वेशन आ जाएगी भाई, अच्छा कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। अच्छा अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है भाई? मैं निकाल रहा था गलत वाला। देखो भाई पहला ऑप्शन तो भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर तो कैसे हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63। कितना हो जाएगा? 9 सत्ते
63 हो जाएगा यहाँ से, 9 सत्ते 63 और ये हो जाएगा 8 त्रिका 24 और प्लस का 7 माइनस का 6। अब ये हो जाएगा आपका 31 और 31 माइनस का 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है। तो भाई ये कैसा भी बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भाई चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, कौन सा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में क्या भाई 9 सत्ते 63 कितनी बार कटा, 7 बार। 8 निम कितना हो गया भाई, 72 हो गया। तो ये हो गया भाई 13 माइनस का 7 प्लस 72 प्लस 7 बराबर में कितना लाना भाई, हमें 88 लाना है। हमें कितना लाना है भाई, 88 लाना। अब इसको करिएगा सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, तो ये हो गया भाई 6 प्लस ये हो जाएगा 72 और प्लस का हो जाएगा 7। 6 प्लस 72 प्लस 7 बराबर 88। इनको जोड़ दो भाई, क्या 88 होगा, तो 72 और 7 हो जाएगा 79 और 79 और 6 हो जाएगा 85। तो ये आ गया भाई 85 बराबर का 8। क्या 85 88 के बराबर है, तो आप कहोगे बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही तो पूछा है कि गलत वाला कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 42 और यहाँ पे दिया गया भाग, यहाँ पर भाई भाग है, ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लेना ये आपका क्या भाई, भाग है, ठीक है। 42 भाग 2 प्लस m गुणा 3 माइनस 22, फिर यहाँ पे भाग दिया है भाई, क्या है यहाँ पर भी भाग है, गुण भाग 11 प्लस का 3 बराबर में 28। तो हमसे पूछा कि m का मान क्या होगा भाई। चाहो तो इसको भाई हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई। यहाँ पे कितना 42, तो भाई 42 से 2 काट दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, तो आपको सर 21 दूनी 42, कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। अब भाई देखो 3 से यहाँ पे 11 से ये काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर 11 दूनी 22 बार चला गया, कितनी बार, 22 बार। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपको सर 21 प्लस का m गुणे 3 माइनस, तो 3 की m में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको कर देंगे 3m। 3 की m में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 3m। बात समझ में आ गई। 3m माइनस का, तो 11 दूनी 22 कितनी बार गया था, 2 बार, 2 लगाएंगे, प्लस का कितना दिया गया है 3 बराबर में कितना भी 28 है। अब इसको करेंगे सॉल्व, इसको करेंगे फिर से सॉल्व, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितना 21 है और 21 और यहाँ पे प्लस का दिया गया 3m, तो यहाँ से 3m कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा भाई 3m बराबर, ये 21 से इधर चला जाएगा तो भाई ये इसमें आ जाएगा 3 2 कितना आपका हो जाएगा 5 और यहाँ से भाई कितना हो जाएगा, ये है 28। तो बराबर का जब 28 हमने यहाँ से 3m कॉमन लिया तो 28 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये 21 और ये माइनस का 2 और प्लस का 3, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 और 21 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 22, कितना हो जाएगा भाई 22। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो गया 3m बराबर 28 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको सर 6 बचेगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि m का मान यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, तो आपको सर m का मान आ गया 2। m का मान कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो m का मान दोस्तों हमारा कितना आ गया, 2 निकल के आ गया, तो 2 हमारा आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो भाई, सबसे पहले ब्रैकेट, तो सबसे छोटा ब्रैकेट देख लो कहाँ पर है भाई, आप कहोगे सर 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच गया 2। उसी प्रकार से 26 माइनस 7 देखो, सॉरी 26 माइनस का 6, 27 माइनस का 6, तो 27 में से भाई 6 का माइनस कर दो, कितनी बार जाएगा, तो आपको सर 21 बार, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको सर यहाँ से हमें कितना बचेगा 21 और 21 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा भाई 441, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और भाग कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 441 और भाग कितना आ जाएगा 3। चाहो तो इसको भाग दे के देख लो भाई, तो यहाँ से हमें दिख गया 8.4, तो यहाँ से भाई लिखेंगे भाई 8.4, यहाँ से इसको लिखेंगे भाई, आप कहोगे सर 8.4 और यहाँ पे कितना भी भाग है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे भाग, और ये कितना हो जाएगा भाई भाग 12, भाग 12 और यहाँ पे है गुणा, तो यहाँ से कितना मिला था 441 भाग 3, तो ये हो जाएगा 441 और बटे में लिख लेंगे इसको 3, लिख सकते हैं ना भाई। आगे कितना 7 में से 5 चला गया था, कितना बचेगा 2, तो ये आ गया गुणा 2। ये इक्वेशन बन के हमारे सामने तैयार हो जाएगी, ठीक है भाई। 27 में से 6 माइनस किया कितना मिलेगा 21, 21 का स्क्वायर 441 बटे आ जाएगा 3। अब भाई इसको कर लो सॉल्व, अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 8.4 और भाग ये आपका कितना दिया गया 12।
अब भाई इसको काट देंगे, इसको आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये काटेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा भाई आपका 3 एकम 3, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 14, तो 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, कुल मिला के ये 147 बार कटेगा। तो यानी कि 12 और गुणा हो जाएगा 147 और गुणा कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 147 गुणे 2। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, ये भाग में है तो इसको हम लिख सकते हैं 8.4, बटे में आ जाएगा भाई 12, बटे में कितना आ जाएगा 12 गुणा। अब भाई 147 की दूनी कितना होता है, तो भाई 147 की गुणा करा देंगे 2 में, 147 की गुणा करा दो भाई 2 में, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 की 4, कैरी करेगा 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 की 4 कैरी करेगा 1, 2 चौको 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, कितना आ गया भाई 294, कितना आया साथियों, तो ये आ गया भाई 294। अब भाई इसको करना है क्या सॉल्व, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो भाई अब देखो यहाँ पे ऊपर दिया है 8.4 और नीचे दिया गया 12, तो आप जानते हो कि 12 सत्ते क्या होता है 84, तो भाई इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा 12 सत्ते 84, लेकिन यहाँ पे क्या है दशमलव है, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे भाग कितनी बार गया, तो आपको क्या 0.7 बार। अब इस 0.7 की इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको क्या 7 चौको 28 की 8, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 7 चौको 28 की 8, कैरी करेगा 2 और 7 निम 63, 63 2 कितना हो जाएगा भाई 65, 65 की 5 कैरी करेगा 6, 7 दूनी 14, 6 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 205.8, 205.8, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्या आएगा भाई ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, 205.8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है भाई, सभी लोग आंसर करके बताएंगे भाई, ठीक है। x -3 -6 -a प्लस 6 -3 -3 -a, भाई इसमें बहुत सारे ब्रैकेट दिए गए तो ब्रैकेट को भाई तोड़ लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, जो इनटू में उनको जोड़ दे, उनको गुणा कर देंगे, जैसे कि 6 3 18, ये कितना हो जाएगा 6 3 18। उसी प्रकार से भाई इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया भाई x, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई x ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे, 6 की गुणा 3 में कर देंगे, -3 गुणा -6 कितना हो जाएगा 18, तो किसका आएगा 18 माइनस का, और यहाँ पर भाई ए भी है तो इसका भी गुणा हो जाएगा, तो भाई 6 3 18 और तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 18 ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो आपको कि सर ये आ जाएगा माइनस का 18 ए, कितना आ गया भाई माइनस का 18 है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर भाई कितना दिया गया 6, तब 6 दिया तो प्लस का 6 लिख लेंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ से 3 की गुणा 3 में कराएंगे और इसकी गुणा ए में कराएंगे, तो 3 तिरका 9 किसका आएगा माइनस का 9। अब 9 की गुणा माइनस ए में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर माइनस का 9 ए आ जाएगा, कितना आएगा भाई माइनस का 9 ए आ जाएगा। बराबर में कितना दिया, बराबर में दिया 6 ए, बराबर में कितना दिया 6 ए दिया है। हमें पूछा x का मान कितना होगा, हमसे क्या पूछा x का मान कितना होगा, तो भाई यहाँ से दिए x आपका किस में गुणा में, तो जब x की गुणा माइनस 18 ए में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा माइनस का 18 ए एक्स, कितना हो जाएगा, तो आपको सर माइनस का 18 ए एक्स हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखो प्लस, अब इसकी गुणा इसमें कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54, ये आपका प्लस है तो 6 निम्मा 54 ये आएगा माइनस का 54, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54 ए, किसका भाई माइनस का, तो माइनस के 54 ए बराबर में कितना दिया गया, तो बराबर में आ जाएगा 6 ए। क्लियर। अब भाई यहाँ से कितना भाई 18 ए एक्स और यहाँ पे है 54 एक्स, बराबर में कितना 6 ए। अब ये बराबर का जो 6 ए है ये आपका प्लस का है, तो भाई ये आपका इधर आ जाएगा, तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये आपका 54 है इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में, माइनस का 54 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका -18 ए एक्स बराबर 6 ए प्लस 54 ए, कितना हो जाएगा भाई 6 ए प्लस का 54 ए हो जाएगा। क्लियर। तो भाई 54 और 6 कितना होता है भाई, आप कहोगे सर 60 होता है, कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 ए एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा 54 6 60 ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 60 ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से एक्स लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 60 ए बटे माइनस का कितना भी माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 18 ए, कितना हो जाएगा भाई 18 ए आ जाएगा नीचे, ऊपर कितना भाई ऊपर है 60 है नीचे 18 ए, तो भाई ए से ए काट दो, ए से ए कट जाएगा, ऊपर बचा 60 नीचे बटा 18, तो कितनी बार जाएगा, तो भाई इसको काट देंगे, भाई किससे कटेगा, तो भाई आप बताएंगे सर इसको हम किससे काट देंगे,
तो आप कहोगे सर इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 नेम 18 और 30 दूनी 60, 3 से काट दो इसको। किससे काटेंगे भाई? 6 तियाँ 18, 6 दाम 60, 6 से काट दो तो 6 से कटेगा तो 6 तियाँ 18 और 6 दाम 60। कितनी बार कटेगा? 10/3। तो क्या आया भाई? x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर, ये माइनस है ना, माइनस, तो ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 10/3 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? x बराबर आएगा माइनस का 10/3। तो कौन सा विकल्प है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइनस का 10/3 इसका आंसर आएगा भाई। ठीक है, 10/3 नहीं आएगा भाई, माइनस का 10/3 आएगा, क्योंकि भाई माइनस शुरू से लेके लास्ट तक रहा है, तो भाई माइनस का 10/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे भी देखो 30 + 180 भाग 30 दिया है भाई, कहीं पर ब्रैकेट नहीं है भाई, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करोगे। तो डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो ये कितनी बार कटेगा? तो भाई इसको काटो सबसे पहले, जहाँ पे भाग है उसको काट दो। तो 30 छक्का कितना होता है? 180, और जब 6 की गुणा 6 में कर देंगे तो ये कितना बनाएगा? तो आपको सर ये बना लेगा 36। कितना बना लेगा? तो आपको सर 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस का कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 30 प्लस का 36, माइनस कितना हो जाएगा भाई? तो जब 36 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका ये कितना है? 15, माइनस का 15 माइनस का 16 कितना हो जाएगा? तो आपको फिर माइनस का 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 31। माइनस 60 डिवाइड एन है, तो इसको हम बटे में लिख लेंगे, तो माइनस का 60 बटे में कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आई? इसके बाद कितना भाई? माइनस का 15, माइनस का 15 लगाएंगे बराबर में 0। हमसे पूछा यहाँ से एन का मान क्या होगा, हमसे क्या पूछा? यहाँ से पूछा एन का मान क्या होगा। भाई अब निकालो एन का मान, निकालेंगे तो भाई यहाँ से निकालो 30 और 36 कितना होता है भाई? 30 दूनी 60 और 60 और 6 कितना होता है? 66। अब यहाँ पे कितना भी? माइनस का 31 है भाई। कितना भी? माइनस का 31। अब ये माइनस का 31 और 15, माइनस का 31 और ये कितना है भाई आपका? यहाँ पे दिया है माइनस का 15। तो भाई यहाँ से देखो 30 और 36 कितना हो जाएगा? तो आपको सर 30 और 36 कितना हो जाएगा? 30 36 हो जाएगा भाई, ये 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 66। और ये माइनस का 31 और ये माइनस का 15, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो आपको सर माइनस का, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 31 15 कितना हो जाएगा भाई? तो आपको सर ये हो जाएगा माइनस 5 एकम 5, सॉरी 5 1 6 और 3 1 4, कितना हो गया भाई? माइनस का 46, माइनस का 46। तो 66 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, कितना मिलेगा भाई? यहाँ से हमें मिला 20। ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो 20, और सॉरी ये आपका आ जाएगा 20 बराबर 20, यहाँ पे आएगा बराबर, बटे में आ जाएगा 60 एन। तो 60/n। तो अब क्या कितनी बार कटेगा? तो भाई 3 बार काट देंगे, तो 20 तियाँ 60, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई? n बराबर आ जाएगा 3। कितना आएगा भाई? n बराबर 3 आ जाएगा भाई। 3 कहाँ भाई? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है n बराबर 3, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे भाई देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको भाई क्या करना भाई? यहाँ पे पॉइंट में दिया गया, इन सभी को केवल और केवल आपको जोड़ना है, केवल और केवल जोड़ना है, और उसके बाद इसका गुणा करा के 7 से डिवाइड कर देना है, बस केवल जोड़ना है भाई। अब इसको जोड़ दो, क्या लिखा है भाई? यहाँ पे लिखा है 8.35, यहाँ पे कितना लिखा भाई? 8.35, और प्लस का कितना भाई? प्लस में दिया है 1.3, दशमलव के सामने दशमलव आना चाहिए 2, दशमलव कितना है? 4 2 भाई। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 5 2 7, 4 3 7 3 10 की 0 कैरी करेगा 1, 8 2 10 1 11 1 12, तो कितना है भाई? 12.07, यानी कि कितना आया भाई? 12.07, यानी कि यहाँ पे 7/2 गुणे 12.07। बस इसको सॉल्व करना है आपको, केवल और केवल इसको सॉल्व करना है। तो भाई काट दो इसको, कितनी बार कटेगा? तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 कितनी बार कटेगा भाई? 6 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42। तो भाई यहाँ से बात देखो, 6 बार कटा, तो भाई 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ में कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। तो भाई देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा 42 में होगा। तो भाई 42 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमें पूरी इक्वेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम 2 से 12 को काट रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है 6 बार कट रहा है, जो 6 की गुणा होगी वो 6 सत्ते 42, और उसके बाद सीधे पॉइंट में होगा। तो 42 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 6 सत्ते हो गया 42, तो हमारे डी ऑप्शन में 42 ऑलरेडी पहले से ही दिया गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में? चलिएगा आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया गया 36 डिवाइड बाई 2। भाई जहाँ पे डिवाइड है उसको काट दो, तुरंत काट दो। कितनी बार कटेगा भाई 36 से ये?
तो भाई आप कहोगे सर ये कट जाएगा 18 दूनी 36, कितनी बार कटेगा भाई 18 बार कट गया। कितनी बार कट गया भाई 18 बार यहाँ से कट गया, क्योंकि 18 दूनी कितना होता है 36। तो ये हो जाएगा भाई 18 + 22 इंटू 3 माइनस का 22 बराबर में कितना दिया है 8। तो इसको लिखेंगे भाई कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 18 + y इंटू 3 माइनस 22 बराबर 8। यहाँ से हमें क्या करना भाई y का मान निकालना है। हमें क्या करना भाई y का मान यहाँ से हमें निकालना है। तो भाई जब y का मान निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा 3y, कितना हो जाएगा y इंटू वाई। इसको हम 3y लिख सकते हैं, जब लिख सकते हैं तो यहीं पर लिख लेते हैं भाई, क्यों हमें लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाएं। तो यहाँ पर भाई कितना हो जाएगा, तो y यानी कि 3y हो जाएगा, क्योंकि y इंटू 3 3y। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया भाई। ठीक है, अब इसको कर लो सॉल्व, इसको करेंगे सॉल्व। तो 3y मैंने यहाँ से निकालना है, तो 3y बराबर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 18 है आपका, और यहाँ पे कितना है 22, और ये 8 और 22, तो ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो 22 8 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस का 18, कितना हो जाएगा अभी 30 माइनस का 18, क्योंकि माइनस का 22 प्लस में हो जाएगा, तो 22 8 30, और यह प्लस का 18 इधर हो जाएगा माइनस का 18, तो कितना हो जाएगा 30। अब भाई ये हो जाएगा 3y बराबर 30 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो भैया आप कहोगे 12, और ये 4 बार काट देगा तो कितनी बार कटेगा 4, तो y का मान कितना आ गया 4। तो भाई y बराबर कितना आ गया 4, तो यही तो पूछा था कि y का मान कितना है, तो भैया आप कहोगे सर y का मान 4 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, बात समझ में आ गई। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को बताएंगे सभी लोग, आंसर करके कमेंट करके बताएंगे भाई सभी लोग। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। अब यहाँ से देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना है 4, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर इसको हम 6 लिख सकते हैं या नहीं, इसको हम 6 लिख लेंगे। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल लिख लेंगे, 6 लिख लिया आपने। अब यहाँ पे कितना भी 16, 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12। जब यहाँ पे 12 बचेगा तो ये तो कट जाएगा, 6 दूनी 12, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो भाई आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला 6, तो जब आपको यहाँ से 6 मिला तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आप कहोगे सर 6 लिख लेंगे। यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 16 में से 4 माइनस किया तो 12, और 2 का वर्ग होता है 4, 4 2 6, तो 6 से 12 कट गया तो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 6, और प्लस में कितना आ जाएगा 2, और बाद में कितना माइनस का 2, तो 6 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 6। बात खत्म, बात खत्म भाई। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। 2 का वर्ग किया 4, और 4 2 कितना होता है 6, और 16 में से मैंने 4 माइनस किया तो कितना हो गया 12, तो 6 से 12 कट गया 2 बार, 6 दूनी 12, और यहाँ से 2 और ये माइनस का 2, तो -2 और ये माइनस का 2, तो 6 2 8 माइनस का 2 किया तो कितना आ गया 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे सभी लोग, सभी लोग फटाफट आंसर करके बताएंगे सभी लोग जल्दी से। अब यहाँ पे देखो माइनस का 67 हमें दिया गया, किसका दिया माइनस का 67, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो भाई। यहाँ पे दिया 28 माइनस 5 गुणे 5, तो भाई पचम कितना होता है 25 होता है, पचम 25 हो जाएगा कि नहीं, और 8 निम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा भाई, 8 निम कितना हो जाएगा भाई 72 हो जाएगा। तो भाई देखो कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे। ब्रैकेट सबसे वाला क्या पर है, यहाँ से हमें दिया गया है, ये वाला ब्रैकेट हमें कहाँ से दिया गया भाई, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से दिया गया है, यहाँ से। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करो भाई। ये कितना है, आप कहोगे सर यहाँ पे दिया गया मैं 28, माइनस का कितना है 5 गुणे 5। अब आप ये बताओ, सबसे पहले गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पचम 25, तो ये कितना हो जाएगा 28 माइनस का 25, 28 माइनस 25 कर देंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें मिलेगा 3। इसका मतलब है ये ब्रैकेट का मान हमें कितना मिलेगा 3, और ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे हो जाएगा 72। ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। जब 72 ये है, बीच में कितना है प्लस, तो 72 प्लस प्लस का ये कितना आया 3, तो 72 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 75। तो आपका आगे क्या दिया गया, आप कहोगे सर आगे हमें दिया माइनस का 67, प्लस का कितना दिया प्लस का 700 दिया है, और डिवाइड डिवाइड लगाएंगे इसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में कितना दिया भाई 85, 85 हमें ये दिया 72, ये 3, ये तो 72 3 कितना हो जाएगा 75, तो ये आ जाएगा भाई माइनस का 75। तो ये इक्वेशन आपके सामने बन गई भाई। आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी मैंने माइंड में ही करके बता दिया कि 8 निम 72 हो जाएगा, और यहाँ पे पचम 25, और 28 में से 25 माइनस कर देंगे तो 3, यहाँ पे प्लस है तो 72 3 कितना हो गया 75 हो गया, तो ये 85 माइनस का 75। क्लियर। अब ये माइनस का 67 है तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 67, प्लस लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 700, भाग है तो बटे में लगा लेंगे,
85 में से 75 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 10। जीरो से एक जीरो कट जाएगी, जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो इसका मतलब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 70। तो ये बचा माइनस का 67 और प्लस का 70। तो आप कहोगे सर माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। तो 70 में से 67 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। 70 में से 67 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई आपको बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया, तो जो सबसे छोटा ब्रैकेट था, तो छोटा ब्रैकेट था 28 माइनस 5 गुणे 5। तो वो उसकी इक्वेशन भाई ये देखो मैंने सॉल्व यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कर रखा था। तो कितना आया 3, ऊपर आया 72, तो 72 3 75, बस सीधा सॉल्व किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो भाई। अब यहाँ से देखो भाई, जो कट जाए उसको तुरंत काट दिया करो, उसको तुरंत काट दिया करो। जैसे यहाँ से आपने देखा कि 10 दाम 100, आपने यहाँ से देखा ये तो कट जाएगा 10 दाम 100, कितनी बार कटा, 10 बार। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई, आप कहोगे सर यहाँ पे लिख लेंगे 10, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट लगाइए, माइनस का 2 लिखा है, माइनस का 2 लगाएंगे, और क्या लिखा है। अब यहाँ से देखो अब इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पे कितना है भाई 3 माइनस का 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर कितना है, गुणा का 2 है। तो इसको हम 3 माइनस 12 लिख सकते हैं यानी, तो आप कहोगे जी हाँ। तो भाई यहाँ पे माइनस 2 है, फिर क्या है आपका प्लस है, कोष्टक लगा है, फिर आपका दिया गया है माइनस का 9, प्लस लगाएंगे। तो भाई 6 में से 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ये कितना है 3, तो ये इसको हम लिख लेंगे भाई आपका ब्रैकेट 3 में से कितना हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि 6 ये और 2 ये, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 3 माइनस का 12 हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको करेंगे सॉल्व, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे कितना भाई, आपको सर यहाँ पे है 10 माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, माइनस का 2 हो जाएगा। तो भाई 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आपको सर माइनस का 9, माइनस का 9, माइनस का 9, ये हो जाएगा आपका प्लस का 9। तो ये आपका सॉरी जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18, तो किस में आएगा, तो आप कहोगे सर माइनस में। तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 18। इसको भाई क्या किया मैंने, जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बचेगा माइनस का 9, तो ये आ गया माइनस का 18। बस इसको कर दो सॉल्व। तो 18 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 18 दो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आएगा भाई 10, और यहाँ पे भाई कितना हो जाएगा, बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो बराबर में भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, जो ब्रैकेट हो उसको जो मिल जाए उसको तुरंत काट दो, तुरंत काट दिया करो उसको भाई। जैसे भाई आपने यहाँ से देखा भाई 4 तियाँ 12 भी हो जाएगा, 17 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा भाई। 17 में से 10 माइनस कर देंगे, सॉरी 7 बचेगा, कितना बचेगा भाई, आप कहोगे सर यहाँ से बच जाएगा 7। 17 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। देखो करेंगे सॉल्व भाई, यहाँ पे कितना भी 95 दिया, तो 95 जैसा लिखा ऐसा लिख लेंगे, माइनस 144। आप सभी जानते हो कि 144 12 से कट जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ लगाएंगे माइनस 144। अब 12 ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, तो ये गुणा में आ जाएगा, तो 12 गुणा 12 लिख सकते हैं इसको। तो आप कहोगे जी हाँ लिख लेंगे भाई, क्योंकि गुणा में है तो भाई इसको हम 12 गुणा 12 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना भाई, देखो आगे क्या है माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस दिया है, फिर माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद फिर माइनस है, और ये आपका बाहर कितना बचेगा 3 माइनस 17 माइनस 10, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यह बचेगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 17 10 कितना हो जाएगा 27, क्योंकि माइनस का 7 है ना, तभी जब इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 17 और माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 27, और 27 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 3 बराबर कितना आएगा 24 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ से बचेगा 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 24। हमने भाई क्या किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को, तो ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करने पर कितना आया 24, तो ये आपका आ गया 24। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब तो भाई बिल्कुल आसान है, आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई। 12 12 144, तो 144 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, कितनी बार कटेगा, तो आपको सर एक बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 95 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 1, प्लस का दिया है 4, प्लस का दिया गया है 24, प्लस का कितना दिया है 24 भाई, करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे कितना 95, तो 24 4 28 और 1 29, तो कितना आ गया 95 माइनस का 29,
तो 95 माइनस का 29 कर देंगे, 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, कितना आएगा भाई 66 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 66। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 66 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। 66 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, यहाँ पे अभी पॉइंटों में भी दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों की गुणा करके ये इससे माइनस कर दो। इन दोनों की गुणा करके इससे क्या करना है, माइनस। तो सबसे पहले आपका जो लिखा है 15.625, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो भाई, ठीक है। माइनस लगा तो भाई माइनस लगा लेंगे ब्रैकेट। अब यहाँ से इसको जोड़ो भाई, 5.025 है ना भाई। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो भाई, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो कि 4.78 माइनस का 1.5 गुणे 3.02। तो भाई इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे कितना भी 4.78 माइनस 1.5 गुणे 3.02, इसको सॉल्व करो भाई। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा भाई, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा, इसको चाहो तो जोड़ दो आप लोग, 5.2, इसको ऐसा लिख लेंगे भाई 5.2 प्लस 0.25, इतना कर लिया। गुणा है तो गुणा लगा देंगे। अब भाई इसको कर लीजिएगा सॉल्व, तो इसको भाई क्या करेंगे, सबसे पहले इसके चाहो तो गुणा कर लो भाई। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.02 और ये आपका कितना है 15। तो 15 दूनी 30 की 0 कैरी करेगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3, 15 3 45, तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ गया आपका 4.53 और इसको माइनस कर देंगे 78 से, तो 4.78 4.53। तो ये हो जाएगा भाई आपका 8 में से 3 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा भाई 0.25। कितना बचेगा भाई, तो यहाँ से भाई इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया 0.25, कितना आया भाई 0.25। तो इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी 0.25, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। बात समझ में आ गई। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, इस इक्वेशन को 4.78 गुणे, सबसे पहले इसकी गुणा कराई, तो इसकी मैंने यहाँ पे ये गुणा कराई 3.02 की गुणा किसमें की 1.5 में। तो भाई 1.5 के लिए एक बार मान लो कि दशमलव नहीं है तो गुणा करा दो सीधे 15 की 302 में। तो कितना आया भाई, तो इसकी मैंने गुणा कराई तो ये आ गया आपका 4.78। अब सॉरी 4.53 आ गया, कितना आया भाई 4.53, ये आ गया। अब इस 4.53 में मैंने क्या किया, इस 4.53 को क्या किया मैंने, इसको 4.78 जो ये दिया गया इससे मैंने इसको घटा दिया, इसको मैंने इससे घटा दिया, तो घटाने पे कितना मिला 0.5 मिला, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं कि बना रहने दें, चलो बना रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ तक इतने में सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 15.625, माइनस लगाए तो माइनस। अब भाई इनको जोड़ दो, इसकी गुणा करा देंगे भाई, तो इसकी जब गुणा करा के इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई 25 दूनी हो जाएगा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा एक तो आएगा 5 और दशमलव, तो 25 तुम 25 में कितना हो जाएगा, तो आपको 625, कितना आएगा भाई 625। तो 5.2 आपका तो है ही, और 25 कितना हो जाएगा 625, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो सबसे इसका मतलब ये 2 के पीछे ही होगा। तो कितना हो गया भाई 5.2625 हो गया भाई। इसको माइनस कर देंगे भाई, इसको कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा भाई, अच्छा यहाँ पर 2 है, एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पे 15.265 लिखा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 15.265 लिखा है, तो यहाँ पे भाई 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 कर लेना और यहाँ पे 5 कर लेना। मैं यहाँ पे 2 मैंने भूल गया था लिखना, यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया था, ठीक है। चलिएगा, तो कितना हो गया 15.2625 में से 5 ये माइनस करना है, कितना 5.2625, तो कितना बचेगा भाई 10 बचेगा, कितना बचेगा भाई 10 बचेगा। तो कौन सा विकल्प है भाई, तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। बात समझ में आ गई भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भी बता दो एक बार। इक्वेशन में भाई देखो कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं भाई। कैलकुलेशन भाई देखो जल्दबाजी में करोगे तो गलती से हो जाएगी, थोड़ा सा आराम से करोगे तो भाई जो जल्दबाजी में गलती नहीं होगी। करना क्या था भाई, मैंने सबसे पहले इसकी गुणा की,
गुणा करने के बाद इसको माइनस किया तो 0.5 आया। 0.5 की गुणा करेंगे 0.5 में तो आएगा 0.625, क्योंकि पच्चीसम पच्चीसम 625 दशमलव था ही, तो दशमलव 2 के बाद ही आएगा 625। क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो में आएगा, तो जीरो में आएगा तो जीरो की में +2 करोगे तो भाई 2 ही तो आएगा। तो 5.2625 किया तो इसको माइनस किया 15.2625 से, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 27। भाई सबसे पहले समझ लो, जो आपका यहाँ पे दिया कि 24 डिवाइड बाई 12 माइनस 4 बार। अब यहाँ पर कितना दिया, डिवाइड दिया है। देखो भाई, तो इसका मतलब ये बटे में लिखा है, तो ये बटे में लिखा है तो ये भी आ जाएगा बटे में। जब ये बटे में लिखा है तो ये बटे में ही तो आएगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 24 बटे 12 माइनस का 4, 12 माइनस का 4, प्लस में कितना दिया कि प्लस में दिया गया 32, प्लस में कितना दिया 32, ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज। इसके बाद दिया है प्लस दिया है, फिर आपका दिया है 8 4 12। और यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो इसको यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये हो जाएगा कि 2 चौको 8, 4 4 8, और 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आपको की तरफ बचेगा 5। तो क्या यहाँ पर मैं 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहीं पर सॉल्व कर लिया। क्योंकि 2 चौको 8, 4 4 8, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो बराबर यहाँ पे कितना आ गया 5। जब यहाँ पे 5 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर भाग के बाद कितना आएगा, प्लस के बाद, तो आपको सर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भाग है भाई, ठीक है, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे भाग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भाग लगाएंगे, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे भाग होगा। तो यहाँ पे अभी कितना आएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे भाग आ जाएगा, भाग, यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, भाग आ जाएगा, भाग। अब भाई भाग किसका देना है, 5 का। अब भाई इसको करेंगे सॉल्व, इसको कर लेंगे सॉल्व। 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो आपको 24 बटे आ जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा 32 और भाग कितना आ जाएगा 5 का। तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, 8 चौको 32, 24 4 कितना हो जाएगा, तो 24, अच्छा 8 24 4 हो जाएगा 29। अच्छा ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा भाई 24 बटे 24 बटे 8 प्लस का हो जाएगा 32। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये कटेगा ऊपर से, क्योंकि 8 तिरका कितना होता है भाई, 8 तियाँ होता है 24, 32 से थोड़ी कटेगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। अब 32 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, और भाग कितना है अभी 5, तो कितनी बार कटेगा, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो ये इसका मान कितना आ गया अभी, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आपको सर इसका आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो भाई क्या कह रहा है। 5 बटे 8 गुणे 184 गुणे 15 भाग 5 प्लस के बराबर 513 भाग 9 प्लस 435। तो हमें के का मान पूछा है, हमसे पूछा है के का मान। क्या पूछा है, के का मान। तो भाई इसको चाहे तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व इसको कर सकते हैं भाई, समझ गए ना कैसे करना सॉल्व। देखो भाई, जैसा सवाल में दिया वैसा ही लिख लो भाई, ठीक है, जैसा सवाल में दिया ठीक वैसा ही लिख लो। यहाँ पे दिया भी 5 बटे 8, तो लिखेंगे भी 5 बटे 8। गुणा लगा है तो गुणा लगाएंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। यहाँ पे कितना भी 184, 184 गुणा 15 बटे 5, कितना हो जाएगा भाई 15 बटे 5, प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे के, प्लस का हो जाएगा के, बराबर में कितना दिया गया 513, 513 और बटे में कितना है 9, और प्लस में कितना दिया गया 435, प्लस कितना दिया भाई 435 बराबर के। हमें बताना भाई के का मान, हमें बताना है के का मान बताना है। ठीक है भाई, अब इसको कर लीजिएगा सॉल्व। अब इसको कर लेंगे भाई सॉल्व। काटो इसको, कितनी बार कटेगा भाई, इसको भाई काटेंगे भाई, इसको काटेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा भाई, तो ये हो जाएगा 9 तियाँ 27 और 9 पना 45 और 45 और 9 सत्ते हो जाएगा 63 भाई। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 5 से, तो 9 पना 45, यहाँ पे बचेगा 6, तो 9 सत्ते 63, कितनी बार कटेगा भाई 57 बार कट गया, कट गया। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, ये कितनी बार कटेगा भाई, तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा 3 बार, कितनी बार कट जाएगा भाई 3 बार कट जाएगा। अब इसको काटेंगे भाई 8 से, काटेंगे इसको, किससे कटेगा भाई, तो आप कहोगे 8 दूनी 16 और 2 बचेगा 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16 और 8 त्रिका 24।
भाई इसको काट दो 8 से, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 2 8 त्रिका 24। कितनी बार कटेगा? 23 बार। अब भाई क्या करना, भाई 23 की गुणा करा देंगे 5 में, तो 23 पंचे कितना हो जाएगा? 5 तियाँ 15 की 5 कैरी करेगा 5 दूनी 10 और 1 11, 115 गुणे 3 प्लस का कितना हो जाएगा के बराबर बराबर में आ जाएगा 57 और प्लस का कितना दिया गया 435। बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद अब इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 की 5 कैरी करेगा 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 पचे 3 एकम 3 कितना हो जाएगा भाई 345 प्लस का कितना हो जाएगा के प्लस का कितना हो जाएगा के और यहाँ पे कितना भी 57 प्लस का है 435 तो बराबर में हो जाएगा 57 प्लस का 435। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यहाँ से निकालेंगे हमें के का मान, हमें किसका मान निकालना है? के का मान। तो यहाँ से भाई के बराबर कितना हो जाएगा भाई 57 प्लस 435। भाई 57 में से 435 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा? तो आपको सर 7 5 12 की 2 कैरी करेगा 1 और ये हो जाएगा 5 3 8 और 1 9 और यहाँ पे हो जाएगा 492 और ये 345 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का कर देंगे 345। तो के का मान कितना आ जाएगा भाई? इसको घटा देंगे, 12 में से 5 जाएगा 7। भाई देखो 7 किस में दिया गया? तो 7 एक ही ऑप्शन में दिया गया भाई, 7 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है लास्ट में 147 में, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब इसमें कितना आएगा भाई? तो आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा 147। कितना आएगा भाई? 147 आएगा भाई। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो कितना आएगा भाई? 147 आएगा। 492 माइनस का 345 बराबर 147। क्लियर? तो के का मान यहाँ से निकाल लिया भाई, जैसा क्वेश्चन में कहा था भाई वैसे वैसे हमने कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि 25 ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। तो भाई 25 गुणा की बात कर रहा है ना, तो भी लगा देंगे गुणा, जैसा कहे क्वेश्चन में वैसा ही कर लो। यहाँ पे दिया 25 तो आपको क्या लिख लेना भाई? 25 लिख लेना है। तो ये हो जाएगा भाई 25 गुणा है तो गुणा लगा देंगे, 4 माइनस का 30 है भाई, माइनस का 30 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है भाई? आप कहोगे सर 4 होता है, प्लस का दिया गया 18, 2 का वर्ग 4 प्लस 18 अभी कर दीजिएगा सॉल्व। करेंगे इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 25 चौको 100, 100 माइनस का 30, 18 4 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 18 4 कितना हो जाएगा भाई? 22 हो जाएगा भाई। इसको कर दीजिएगा सॉल्व, तो 100 प्लस 22 122 और 122 में से 30 को कर दीजिएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा भाई? तो आपको भी सर ये आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा भाई? 92 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 92 इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 122 माइनस का 30 बराबर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद जस्ट हमारी क्लास ओवर हो जाएगी और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं सिंप्लीफिकेशंस के, उसके हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे भाई। भाई इसको कर लीजिएगा सॉल्व, जो कट जाए उसको काट दो, जो कट जाए उसको काट देंगे भाई। देखो बेहद आसान सा क्वेश्चन है भाई, बेहद आसान सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे कितना दिया? 30 भाग 6 भाई, इसको लिख लेंगे भाई, बटे में लिख लेंगे इसको। ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 30 बटे 6। इसको हम चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 5 25। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं। तो 30 बटे 6, यहाँ पे कितना भी गुणा, तो गुणा लगाएंगे 5 हो जाएगा, फिर से आपको गुणा ही लगानी पड़ेगी तो गुणा, और 3 2 कितना हो जाएगा? तो 3 2 हो जाएगा 5, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6 यानी कि भी 12 और गुणे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भी 12 गुणे 6। ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है भाई, अब इसको कर लो सॉल्व, अब इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व। तो भाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा? 55 25 पंचे 125 और ये 12 छिंग कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72 भाई। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 53। 15 में से 2 जाएगा, सॉरी इसको क्या कर देंगे? 125 में से 52 को माइनस कर देंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 12 में से 7 जाएगा 5, सही है 53 ही आएगा। कितना आएगा भाई? 53 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 53 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, किसी को किसी भी प्रकार की आज के इस सेशन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिएगा भाई आज के सेशन को वहीं तक रखेंगे भाई, क्योंकि हमने 30 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं अपने इस सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर की। उम्मीद करते हैं ये 30 क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है एक बेहतरीन शानदार तरीके से हुई होगी। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप सभी लोग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर करना
और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँगे आप सभी लोग कि आज की क्लास आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन की कैसी लगी। भाई आप लोगों ने नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ में बहुत प्यार दिखाया, तो यही प्यार आपको भाई सिंप्लीफिकेशन में दिखाना है। तो बताइएगा कि सिंप्लीफिकेशन को आपको तरीका कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा? तो भाई कमेंट करके हमें आप लोग ज़रूर बताएँगे, ठीक है? और भाई आपके सामने टाइम टेबल दिया गया है। टाइम टेबल भाई देख लो, जिसको पता नहीं कि हमारी क्लास कब होती है, भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई सभी लोग। हमारा जो भाई क्लास का टाइम रहता है, सुबह 10 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है भाई। सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, उसके ठीक 2 बजे हमारी हिंदी की, और शाम को 5 बजे मैथ की क्लास, और रात को 8 बजे जीके और जीएस की क्लास हमारी दोस्तों होती है। और भाई जो लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पर दोस्तों हमारे स्पेशल जीके जीएस से रिलेटेड और डेली करंट अफेयर्स की आप लोगों को ट्रिक दी जाती है, कि ताकि हम ट्रिक से जीके जीएस के मैक्सिमम महत्वपूर्ण पॉइंटों को याद कर सकें। तो आप लोगों ने यदि व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है भाई? तो चलिएगा भाई, आज के सेशन में इतना ही, और मिलते हैं कल फिर अपने एक नए पार्ट 2 के साथ में सिंप्लीफिकेशन के। ऐसे ही कल की क्लास में हम बेहतरीन क्वेश्चंस को फिर से करेंगे भाई, एकदम शानदार तरीके से। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।